ओके, वेरी गुड। सो इस वक्त हम लोग जो है बाइबल में से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को जन्म क्यों दिया है। ओके, आनंद जी का बर्थडे है, इसीलिए मैंने इसी टॉपिक को बताने का फैसला किया है। तो आज हम सीखें कि धरती पर हमारा जन्म या फिर मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, इस विषय को हम जानेंगे। देखो, दुनिया में जो है कई सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, रिसर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं कि ये दुनिया कैसे बनी है, मनुष्य क्यों बना है, क्यों इस धरती पर आया है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च करते ही रहते, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते। क्या कारण है? परमेश्वर के पास नहीं आते। परमेश्वर के पास अगर आ जाएंगे, समझो मनुष्य का हर सवाल को क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा। लेकिन हम समझो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे, किसी और पहाड़ पे जाएंगे, तो क्या इंसान का जन्म पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसके लिए जब तक मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आएगा ना, तब तक उसका जन्म क्यों हुआ है, धरती पर वो क्यों मर रहा है, धरती पर जीवन काल में क्या करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो क्या करेगा? अपने मन के अनुसार या फिर उसको जो समझ में आता है, उसको जो ठीक लगता है, वो सारी बातें क्या करेगा? दुनिया को बताना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आप आपके माँ बाप को पूछेंगे, समझो हमारा जन्म क्यों हुआ है, वो लोग आपको क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ये बताएं कि बच्चा जन्म लिया तो क्या करना चाहिए? अच्छा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छा जॉब करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, खुद का नाम रोशन करना चाहिए, हमारा भी नाम रोशन करना चाहिए। माता पिता क्या करेंगे? ये चीज़ तुम्हें क्या करेंगे? बताएंगे। वो चीज़ तुम्हें क्यों बताएंगे? क्योंकि उनका चिंता वही है। उनका चिंता क्या है? वही है। उसी तरह यही चीज़, सेम चीज़ अगर आप आपके दोस्तों को पूछेंगे, समझो आपके दोस्त जो है फ्रेंड्स है, उनको पूछेंगे, समझो वो लोगों को पूछेंगे, समझो हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे पता है? वो कुछ अलग जवाब देंगे। क्या बोलेंगे? 4 दिन की जिंदगी है। कितने दिन की? 4 दिन। तो क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, पीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बाद में तो 5वें दिन मरने वाले हैं। मतलब यही सेम सवाल अगर हम दोस्तों को करते हैं। ओके, आपका पूरा ध्यान मेरे तरफ रखिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं आने वाला आपके बीच में। ओके, प्रभु ने चाहे तो आगे समय लाएगा, नहीं लाएगा पता नहीं, लेकिन आज प्लीज आप क्या करो, मेरी बातों पे ध्यान जरूर देना। ओके, दोस्तों को पूछेंगे, समझो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो वो क्या जवाब देते पता है? 4 दिन की जिंदगी है, खाना चाहिए, पीना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, बाद में 5वें दिन हमें क्या होना है? मरना है। अभी माता पिता ने अलग जवाब क्यों दिया, दोस्तों ने अलग जवाब क्यों दिया? क्योंकि इनका लाइफस्टाइल इस तरह है और दोस्तों का लाइफस्टाइल इस तरह। उस तरह अगर आप स्कूल चले जाएंगे, समझो स्कूल चले जाएंगे, है ना, या फिर किसी साइंटिस्ट को पूछेंगे, कोई पढ़े लिखे रिसर्च करने वाले हैं, उनको अगर क्यों पूछेंगे, समझो हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो वो क्या बताएगा? सबसे पहले आपका जन्म ही बंदर बता देगा आपको। क्या बता देगा? आपका जन्म कैसे हुआ है? कितने लोग स्कूल गए? हाथ उठाइए, रिप्लाई देते रहिए, मैं आपको कुछ दंड फाइन देने वाला नहीं हूँ। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट में आ जाए, थोड़ा मूड में आ जाइए, है ना, थोड़ा हंसते रहिए तो मुझे भी अच्छा लगे। आप बोर हो जाएंगे तो तुरंत बंद कर दूंगा, मैं जल्दी से केक काट के घर पे चले जाएंगे। ओके, स्कूल में जाएंगे, समझो स्कूल में जो साइंटिस्ट लोग किताब लिखे, उनको पूछेंगे, समझो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि तुम्हारा जन्म क्या हुआ है? बंदर से हुआ है। बंदर से क्या होते होते क्या हुआ? धीरे धीरे तुम विकसित हो चुके हो। क्या हो चुके हुए? विकसित, यानी कि तुम्हारे अंदर बदलाव आ चुका है, डेवलपमेंट तुम्हारे अंदर आ चुका है। तो मनुष्य का जन्म क्यों पता है? दुनिया बदलना, दुनिया में चेंजेस लाना, दुनिया को कुछ नई नई चीजें देना, जैसे कि लाइट से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, सब किसने बनाए? साइंटिस्ट है। मतलब अगर उनको पूछेंगे, समझो हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो क्या बोले? दुनिया को विकसित करना है। क्या करना है? दुनिया को विकसित करना है, कोई नया चीज देना है, कुछ नया आविष्कार करना है, कुछ नई चीजें क्या करना है? दुनिया को देना। इस तरह वो लोग क्या करते हैं? जवाब देते हैं। मतलब दुनिया में हम देखेंगे, समझो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग जवाब दे रहे। जिसको जो ठीक लग रहा है वो क्या कर रहा है? वो जवाब दे रहा है। माता पिता को जो ठीक लग रहा है वो लोग जवाब दे रहे हैं, दोस्तों को जो ठीक लग रहा है वो जवाब दे रहे हैं, साइंटिस्ट को जो ठीक लग रहा है
वो जवाब दे रहे। उस तरह नेता लोगों को पूछेंगे तो क्या बोलेगा? मेरा जन्म प्रजा के लिए हुआ है। किसके लिए? क्यों? वो नेता बन चुका है। क्या बन चुका है? नेता बन चुका। डॉक्टर को पूछेंगे तो मेरा जन्म पेशेंट के लिए हुआ है। क्यों? वो वही जॉब कर रहे हैं। पुलिस वाले को पूछेंगे तो मेरा जन्म क्राइम रोकने के लिए हुआ है ना। इस तरह आप कुछ, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, वो क्या सोचता है पता है? मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। मतलब वो जो काम करता है, जिसके लिए वो जी रहा है, जिस तरह वो अपने लाइफस्टाइल को बना चुका है, वो क्या समझता है? ये इसीलिए मेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। लेकिन इस धरती पर जो है कोई भी आपको जो है ना बता नहीं सकता कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि मनुष्य के जन्म के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जिसने आपको बनाया है। कौन बता सकता है? जिसने आपको बनाया है वही क्या कर सकता है ना। यहाँ पर केक क्यों लाया है, तो आपको कौन बता सकता है सही जवाब? कौन बता सकता है? जिसका बर्थडे है। नहीं तो बहुत से लोग केक या शादी में भी काटते हैं। क्या करते हैं? अपने शादी खुशी के लिए भी काटते हैं, या फिर अलग अलग इवेंट के लिए भी क्या करते हैं? केक काटते हैं। लेकिन क्यों केक क्यों कट रहा है, कौन बता सकता है आपको? जिसका बर्थडे है वही आपको क्या कर सकता है पता है, वो इसीलिए करके आपको बता सकता है। इसी तरह हमारा जन्म क्यों हुआ है आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। ना आपके माता पिता बता सकते हैं, ना आपके टीचर बता सकते हैं, ना आपके दोस्त बता सकते हैं, ना कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर, कोई भी आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि उन लोगों ने आपको नहीं बनाया है। उन लोगों ने आपको नहीं बनाया। तो आपको किसने बनाया है? परमेश्वर ने ही बनाया है। और परमेश्वर ही आपको क्या कर सकता है पता है? आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका जन्म किस कारण से हुआ है, वो चीज़ें आपको बाइबल ही बता सकती है। तो हम क्या करेंगे, बाइबल में कुछ बातों को देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया पता है? जिस व्यक्ति को भी जन्म दिया है ना, कुछ खास मकसद के लिए जन्म दिया है। क्या किया है? जिस व्यक्ति को जन्म दे रहा है परमेश्वर, उसको क्या किया है? कुछ खास मकसद के लिए क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। जैसे कि बाइबल में कुछ वचनों को देखेंगे हम। न्यायों की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 13 अध्याय, उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। ओके, न्यायों की पुस्तक, पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहे। क्या रहेगा? जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। मतलब यहाँ पर हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। क्या दे रहा है? एक व्यक्ति को जन्म दे रहा है। यहाँ पर ये बातें कब बोली जा रही पता है? जब इस व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? इस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? पंजाबी में क्या बोलते हैं? शमशोन। ओके, हिंदी में जो है ना शिमशोन है, पंजाबी में शमशोन है। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है। जन्म देते समय क्या बोल रहा है? उनके माता पिता को बोलता है कि, है ना, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से क्या कहलाएगा? परमेश्वर का नाज़िर कहलाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते कि इस व्यक्ति को परमेश्वर जन्म देने से पहले क्या कर रहा है पता है? ये व्यक्ति क्या करने वाला है, इस व्यक्ति का ड्यूटी क्या है, ये व्यक्ति बड़ा होकर क्या करने वाला है, ये सारी चीजें क्या कर रहा है पता है? परमेश्वर बता रहा है। इसके लिए आगे क्या लिखा है देखो, उसी लाइन को आगे से पढ़िए। और इस्राएलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाए। हाँ, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इसका जन्म क्यों दे रहा है पता है? इजरायली लोग के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, थोड़ा आप लोग थोड़ा इशारा करते रहना या मुंडी हिलाते रहना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है ना। ब्रदर बोल रहे थे, सिस्टर बोल रही थी कि उनको हिंदी समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट क्या करो, मुंडी हिलाते रहो। क्या करते रहो? जैसे ब्रदर हिला रहे देखो। ओके, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बातें को समझ गई। जो बंदा समझता है उसी को क्या होता है? वही मुंडी हिलाता है। जिसको नहीं समझ में आता है वो नहीं हिलाता है। ओके, या तो आपके चेहरे पे थोड़ा स्माइल जैसा रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो, हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? जन्म
दे रहा है। और जन्म देते समय परमेश्वर पहले से, मतलब उनका जन्म होने से पहले उनके माता पिता को बोल रखी, देख तू गर्भवती होगी, तो क्या करेगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम क्या करना, शिमशोन रखना। क्योंकि वो क्या है पता है, जन्म से ही क्या होगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा। और वो क्या काम करेगा, इजराइलियों को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था, ऑलरेडी से परमेश्वर ने नाम भी बता दिया, क्या करना है और क्या रखना है, उस तरह क्या करना चाहिए उसके बारे में क्या बताया गया है, ऑलरेडी बताया गया। मतलब परमेश्वर ने को इसलिए जन्म दिया कि क्योंकि इजराइली जो है ना, क्या हो गए थे पता है, फलस्तीनियों के गुलाम हो चुके थे। क्या हो चुके थे, फलस्तीनियों के गुलाम हो चुके थे, क्योंकि इजराइलियों ने पाप किया था। परमेश्वर ने क्या करते, उनको सौंप दिया। लगभग 40 वर्ष तक क्या थे ये लोग, उनके गुलाम थे। तो परमेश्वर ने शिमशोन को इसलिए जन्म दिया कि अभी शिमशोन क्या करना चाहिए, जो लोग फलिस्तियों के गुलाम बन चुके हैं उन्हें क्या करना है पता है, छुड़ाकर बाहर लाना है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको जन्म दिया है। मतलब इस घटना से हमें यह पता चल रहा है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को जन्म दे रहा है तो परमेश्वर ऑलरेडी कुछ प्लान कर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ प्लान करके ही उसको जन्म दे रहा है। उस तरह हम और एक घटना देखेंगे, लूका सुसमाचार पहला अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। पढ़िए आप लोग में से जिसने भी निकाला हो तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, यहाँ से नोट कीजिए, ओके, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुते लोग को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। बस इतना काफी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है। कितने लोगों को पता है व्यक्ति कौन है, कोई बता सकता है आप लोग में से? बोलिए, आप लोग बोलिए। यूहन्ना। और बाकी लोग भी बताइए। ओके, यूहन्ना। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उनका नाम क्या है, यूहन्ना। यूहन्ना कौन है बोलते, बपतिस्मा देने वाला। कौन थे, बपतिस्मा देने वाले थे, जिन्होंने यीशु मसीह को भी क्या किया है, बपतिस्मा दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, इनका जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका जन्म हो रहा है। अभी इनका जन्म हुआ भी नहीं था, परमेश्वर क्या कर रहा है, इनके जन्म के बारे में बता रहा है कि ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, प्लस उसको क्या नाम रखना है, प्लस ये जन्म लेने के बाद क्या काम करेगा, किस तरह अपना जीवन बिताएगा। ये सारी बातें कब बता रहा है, जन्म से पहले। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि है ना, तेरी पत्नी क्या हो जाएगी, गर्भवती होगी, वो एक बेटे को जन्म देगी, तो उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। और उसके जन्म के कारण क्या होगा, बहुत से लोगों को आनंद होगा और वो क्या करेगा, माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा और बहुत सारे लोगों क्या करेगा पता है, परमेश्वर की ओर फेरेगा। क्या करेगा यूहन्ना, परमेश्वर की ओर फेरेगा। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जब यूहन्ना जब अपनी सेवा स्टार्ट किए थे तो क्या करते थे, बपतिस्मा देना उन्हें क्या किया, शुरू किया और लोगों को ये प्रचार करना शुरू किया कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है जो क्या करेगा, तुम्हारे पापों क्या करेगा, वो उठाकर लेके जाएगा। और यही कौन है, मसीहा है। और इसी के द्वारा तुम्हें क्या मिलने वाला है, पापों की क्षमा मिलने वाला। इस तरह यूहन्ना जी ने क्या किया, अपने जीवन में प्रचार किया। मतलब यहाँ पर इनके जन्म को भी हम ध्यान से देखेंगे, समझो इनका जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया पता, पूरा प्लान करके भेजा है। क्या करके भेजा है, पूरा प्लान करके भेजा। मतलब उसको डायरेक्ट ऐसे जन्म नहीं हुआ,
बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा जन्म जो ऐसे ही हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत से लोग पूछेंगे, समझो बच्चे क्यों जन्म ले रहे हैं, बस हो जाते हैं ऐसे ऑटोमेटिक। दुनिया क्या करती है, इस तरह बोलते, क्यों? उनको क्या नहीं पता है, परमेश्वर ज्ञान उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, समझो यूहन्ना जी का जन्म होने से पहले ही वो क्या करेंगे, उनका ड्यूटी क्या है, क्या काम उनको सौंपा गया है, किस तरह वो अपना जीवन बिताएंगे, टोटल जो है उनके जन्म से पहले ही जो है ना सारी बातें बताई गई है। उस तरह हम लोग यीशु मसीह के बारे में भी देख सकते हैं, हम सभी को पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह आने वाले थे तो सबसे पहले स्वर्गदूत ने किसको बताया? मरियम को बताया। क्या बताया? कि तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु मसीह, यीशु रखना। वो क्या करेगा? इजराइल क्या करेगा? उनके पापों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। ये बातें कभी बताया स्वर्गदूत ने? जन्म के बातें, जन्म से पहले, जन्म से पहले ये सारी बातें जो है ना परमेश्वर ने उनके बारे में भी बताया। उस तरह का और एक वचन देखेंगे, गलती की पत्री, उसका पहला अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। गलती की पत्री उसका पहला अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे कराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि वे अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। यस, यहाँ पर कौन बात कर रहा है पता है? पौलुस जी बात कर रहे हैं। कौन? कितने लोगों को पता है पौलुस? हाथ उठा सकते हैं, यानी काफी लोगों को नहीं पता है हम लोग में। वेरी गुड, कुछ लोगों को पता है, धन्यवाद। ओके, यहाँ पर पौलुस भी क्या पता है? परमेश्वर ने मुझे कभी ठहराया है? माता के गर्भ ही से मुझे क्या किया गया है? ठहराया गया। क्यों ठहराया है? अन्य जातियों को सुसमाचार में क्या कर सकूं? प्रचार कर सकूं। सच में पौलुस ने जो सेवा की है, पौलुस ने जो काम किया है ना, उसका प्रतिफल आज भी हम देख सकते हैं। क्योंकि पौलुस किसके लिए प्रचारक बना? अन्य जाति। अन्य जाति कौन है? हम लोग ही, जो भारतीय लोग हैं वो कौन है? अन्य जाति है। सुसमाचार इतना प्रचार किया पौलुस ने कि उनका मैसेज कहाँ तक पहुंचा है? आज हमारे पास पहुंचा है। मतलब पौलुस को जो काम सौंपा गया था, कभी सौंपा गया था? पौलुस बता रहा कि माता के गर्भ में जब मैं था ना, तभी से मैं क्या हुआ पता है? सिलेक्ट हो गया। कभी? माता की तरफ से क्या हुआ पता है? मैं सिलेक्ट हुआ। मतलब परमेश्वर ने तभी से मुझे चुन लिया। किसके लिए? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे क्या किया है? चुना है। मतलब इतने लोग का जीवन हम लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतने लोग का जीवन हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या समझ में आ रहा है? जन्म यूं ही हो जाता है ना। हम भी देखो, हमारे बच्चे के लिए कभी प्लान करते हैं पता है? शादी होने से पहले, है ना। जब भी मनुष्य जो है 15 साल का, 16 साल का, जब उसको दिमाग आ जाता है कि ये लाइफस्टाइल है, क्या है मनुष्य का लाइफस्टाइल, ये यार इसने भी शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई है ना फलाना बनाना चाहता है। तो इंसान भी क्या करता है पता है? या फिर आप लोग ने कभी ना कभी सोचा रहेगा, मैं भी सोचा था, है ना, मैं शादी होएगा तो मेरे 2 बच्चे रहेंगे, एक का नाम ये रखूंगा, दूसरे का नाम वो रखूंगा, लड़का रहेगा तो उसको ये बनाऊंगा, लड़की रहेगा तो ये बनाऊंगा। ये प्लान कभी किया था? मतलब आप लोग भी बिना प्लान का क्या नहीं करते हो? क्या नहीं करते हो? शादी नहीं करते हो। बहुत से लोग शादी करने के लिए प्लान करते हैं। क्या? पहले से पैसा कमा के रखो, पहले से पैसा बचा के रखो, बाद में क्या करेंगे? शादी होने के बाद बच्चों के लिए ये वो कुछ ना कुछ उन लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। मतलब आप लोग भी क्या करते हो? अपने बच्चों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। तो क्या परमेश्वर ने आपको बिना प्लानिंग का भेज दिया? परमेश्वर ने आपको बिना प्लानिंग का भेज दिया? बिना प्लानिंग का हमें भेजा नहीं है। हम बाइबल में देख सकते हैं यूहन्ना जी को, यीशु मसीह को, पौलुस जी को, हम सभी को लोग देख रहे हैं कि उनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रहा है। अभी सवाल उठता है कि हमारा, आपको सवाल आता रहेगा मन में, फिर परमेश्वर ने मेरे लिए क्या प्लान किया है? आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इन बातों को सुनकर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपको, है ना। पौलुस के बारे में बाइबल में लिखा है, शिमशोन के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना के बारे में लिखा है। इस तरह और भी कई सारे भक्त लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, उनके बारे में भी लिखा है। लेकिन आपको भी सवाल आना चाहिए कि मेरा जन्म, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने तो स्वर्गदूत नहीं भेजा था आपके मम्मी के पास या डैडी के पास कि आपका बेटे का जन्म इसलिए दे रहा हूँ, भेजा था? नहीं भेजा था। तो फिर आपको किसके पास सीखना पड़ेगा? बाइबल के पास
आना पड़ेगा, वचन के पास आपको आना पड़ेगा। जब वचन के पास आते हो समझो, तो वचन में क्या मिलता है पता है? आपका जन्म का पूरा रहस्य आपको मिल जाता है। जिस तरह यूहन्ना जी का पूरा डिटेल बताया गया कि उसका जन्म क्यों होगा, क्या होगा, क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल बताया गया। यीशु मसीह के बारे में क्या हुआ है, पूरा बताया गया। उस तरह हमारे बारे में भी किधर लिखा होगा पता है? बाइबल में ही लिखा होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जैसे एक वचन पढ़ेंगे, एफिसी की पत्री पहला अध्याय 4 वचन से हम पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री पहला अध्याय 4 वचन से हम पढ़ेंगे। जैसा उसने हाँ, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले। ओके, यहाँ पर नोटिस कीजिए, लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनिए, पौलुस जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पढ़िए। जैसा उसने, हाँ, जैसा उसने यानी कि परमेश्वर ने, वेरी गुड। जैसा उसने हमें किसको? हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है परमेश्वर हमारे जन्म के बारे में अपने भक्तों के द्वारा क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, हमारे पीछे परमेश्वर ने क्या प्लान किया है, उन बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर लिखा कि जैसा उसने हमें, हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया है? चुन लिया। मतलब हमें कभी चुना है परमेश्वर ने? आपको लगता रहेगा कि आप 20वीं सदी में पैदा हुए हो, है ना, क्योंकि हम लोग कौन सदी में अभी? 20वीं सदी में हम लोग है। लेकिन आपका जन्म का प्लान कभी हुआ पता है आपको? कभी हुआ है? जगत की उत्पत्ति से पहले। अभी जगत की उत्पत्ति कभी हुआ पता है? पता है आपको? लगभग अगर साइंटिस्ट को पूछेंगे समझो दुनिया कब बनी, कब से बनना स्टार्ट हुई, तो अपने रिसर्च में वो बताते, कार्बन डेटिंग से, फलाना चीज़ से जो है रिसर्च करके बताते हैं कि ये सृष्टि बन के कम से कम, मतलब सृष्टि का स्टार्टिंग कम से कम 1500 करोड़ साल पहले से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? कितना करोड़ साल पहले? 15। साइंटिस्ट लोग क्या, वो परफेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इतना तो है लाखों साल पहले की बात है। सब क्या है? लाखों साल पहले की ही बात है। मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब जब ये धरती नहीं था, जब ये हवा नहीं था, आग नहीं था, पानी नहीं था, ये सूरज नहीं था, चांद नहीं था, ये ब्रह्मांड ही नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या किया पता है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया है? चुन लिया है। मतलब जो लोग यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, जितने भी लोग मसीह में अभी जीवन बिता रहे, परमेश्वर उन सभी के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर उनको कभी चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों चुना है? आगे पढ़िए। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हाँ, मतलब परमेश्वर ने क्यों चुना पता है? सबसे पहला रीजन ये बता रहा है कि हम उसके निकट, परमेश्वर के निकट कैसे रहना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। मतलब हम, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और आगे देखो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके नेकपालक पुत्र। हाँ, मतलब क्या बता रहा है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। कभी ठहराया आपको? मतलब धरती पर कभी ठहराया आपको? जगत की उत्पत्ति से पहले। कैसे परमेश्वर ने प्लान किया? अपनी इच्छा से। मतलब आपका जन्म जो ना आपकी इच्छा से नहीं हुआ, आपकी इच्छा से हुआ है। और आपकी इच्छा से होता सब जब क्या करते थे? बिल गेट्स के घर में जन्म लेते थे। क्या करते थे? मेरा जन्म बिल गेट्स के घर पे होना चाहिए। क्यों? धरती पर सबसे अमीर आदमी कौन है? वही है। आप किसी गरीब के परिवार में जन्म लेना पसंद करते थे? नहीं। आप क्या करते थे? कोई अच्छे परिवार में जिसके पास धन हो, पैसा हो, सब कुछ हो, वहाँ पर आप क्या करते थे? जन्म लेने की अपनी इच्छा से क्या करते थे? कोशिश करते थे। लेकिन आपका जन्म आपकी इच्छा से हुआ है? आपकी इच्छा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या आपने सोचा था मैं लड़का बनूंगा या लड़की बनूंगा? ये आपका इच्छा था, बस लड़का बनने पे लड़की बन गया। लेकिन किसके वजह से? परमेश्वर के वजह से। आप कितना साल जीना चाहिए? 100 साल जीना चाहिए, 50 साल जीना है, आपकी इच्छा है। आपका आना आपकी इच्छा नहीं है, जाना भी आपकी इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है ये? इसके लिए वचन बता रखी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए ठहराया। मतलब परमेश्वर ने हमारा जन्म किसके लिए बनाया है? अपने लिए। अपने लिए यानी कि परमेश्वर ने खुद के लिए बनाया है। मतलब आपका जन्म किसके लिए हुआ है?
आपका जन्म किसके लिए हुआ? बोलो परमेश्वर के लिए हुआ। अगर कोई पूछेगा समझ आपका जन्म क्यों हुआ, धरती पर क्यों हुआ, तब क्या जवाब देना चाहिए? परमेश्वर के लिए बोलना है। जाके मेरे पत्नी के लिए मत बोलो, पुरुष लोग, नहीं तो पत्नी मेरे पति के लिए मत बोलो, नहीं तो पति पत्नी मिलकर अपने बच्चों के लिए मत बोलो, है ना? नहीं तो नेता की तरह, नहीं प्रजा के लिए, डॉक्टर और पेशेंट के लिए, पुलिस वाले की तरह क्राइम क्रिमिनल के लिए सब मत बोलो। किसके लिए बोलना चाहिए आप लोग? मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है, आपका जन्म क्यों हुआ करके आप क्या जवाब देना चाहिए? मेरा जन्म मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से मेरा जन्म हुआ है। और किसके लिए हुआ बोलो तो परमेश्वर के लिए हुआ है। इसलिए बाइबल हम देखते हैं यूहन्ना का जन्म किसके लिए हुआ? परमेश्वर के कामों के लिए। शिमशोन का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर के कामों के लिए। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर के कामों के लिए। पौलुस का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर के कामों के लिए। फिर हमारा जन्म, लेकिन हम लोग जीते कैसे? अपनी दुनिया में जीते। ऐसा क्यों जी रहे हम लोग? क्योंकि ये रहस्य हमको नहीं पता था अब तक। क्या नहीं पता था? उनको तो स्वर्गदूत आके पता है, आज मैं आपको आके बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना चाहिए? अभी परमेश्वर के लिए जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर वचन बता रहे कि हमारा जन्म क्यों पता है, और अपनी इच्छा के बले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा क्या होना चाहिए? हम उसके लेपाले पुत्र होना चाहिए। जितने लोग भी परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहिए, समझो किसके पास आना जरूरी है? यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, आज हम किसके द्वारा प्रभु के पास आए पता है? यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पे चर्च में बैठे किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मतलब यहाँ पर इस वचन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जन्म क्यों पता है कि हम परमेश्वर के पुत्र बनना चाहिए, और हमारा जीवन निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। और हमारा जीवन हम किसके लिए जीना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। तो छठवां वचन में कहते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय सेंत मेद में दिया है, और हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मतलब हमें क्या मिला पता है? एक ज्ञान मिला है, एक उद्धार मिला है, हमारे पापों से हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। ताकि हम छुटकारा पाकर, पाप से मुक्ति पाकर हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। किस तरह जीना चाहिए? किस तरह जीना चाहिए, है ना? जिस तरह आपको 4 जन का मैंने आपको बताया, 4 लोग के बारे में क्या किया बताया। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? शिमशोन के बारे में बताया। परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म क्यों दिया था? फलिस्तियों की गुलामी से क्या करना है? उनको छुड़ाना है। फिर आपका जन्म शैतान की गुलामी में जो फंसे हैं, क्या हुए हैं? शैतान की गुलामी में जो फंसे हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे, अज्ञानता में जीवन बिता रहे, जिनको परमेश्वर नहीं पता है, उद्धार नहीं पता है, कैसे जीना चाहिए नहीं पता है, तो शैतान के क्या हो चुके पता है? गुलाम हो चुके। तो उनको छुड़ाने के लिए कौन काम करना चाहिए? हम काम करना चाहिए। कौन करना चाहिए? हम लोग काम करना चाहिए। सच में शिमशोन कैसे था पता है? 1 मैन आर्मी था। क्या था, है ना? शिमशोन का जन्म क्या पता है? 1 मैन आर्मी। मतलब परमेश्वर जो है ना, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए एक ही आदमी को जन्म दिया था। कितने लोग को? एक को ही जन्म देना चाहिए, है ना? हम संसार में देख सकते हैं, मिलिट्री में होता है 1 मैन आर्मी, है ना? इस तरह पुलिस में भी होता है। क्या है? 1 मैन पुलिस। मतलब वो अकेला क्या कर सकता है? अकेला 100 लोगों को भारी पड़ सकता है। अकेला क्या हो सकता है? 1000 लोग को भी क्या हो सकता है? वो भारी पड़ सकता है। परमेश्वर ने शिमशोन को इतना सामर्थ्य दिया कि अकेले कितने को मार सकता था? वो लाखों को मार सकता था। इसके लिए बाइबल में देख सकते हैं कि एक बार शिमशोन ने क्या किया पता है? गधे का जबड़ा लेकर कितने लोग को मारा पता है? 1000 लोग को मारा। कितने लोग को? अगर हम किसी फाइटिंग करने जाएंगे, समझो एक जन से लड़ते लड़ते थक जाएंगे लेकिन शिमशोन ने कितने लोग को मारा? 1000 लोग को मारा। फिर लास्ट में मरते मरते भी कितने लोग को मारा? अपने जीवन काल में जितने लोग को नहीं मारा था ना, मरते समय लास्ट टाइम क्या कर दिया था? फिलिस्तियों को उससे कई ज्यादा क्या कर दिया था? मार दिया था। और इजराइल ने क्या किया था? बहुत से लोग को छुड़ाया था। तो हमें क्या करना है? हमें मारने की जरूरत नहीं है, किसी को मारपीट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? 2 धारी तलवार दिया। क्या है वो?
है ना। दो-धारी तलवार मतलब तलवार लेके मत चलना, ओके। दो-धारी तलवार यानी परमेश्वर का वचन। इस वचन को लेके जाके हमें क्या करना है? जो शैतान के गुलाम में जो फंसे हैं उनमें जाना है, इस तलवार को चलाना है और क्या करना है? उनकी अज्ञानता को, उनकी मूर्खता को, उनका जो गलत जीवन क्या करना है? मारना है। और उन्हें क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रभु के पास उनको लाना है। इसके लिए आप कैसे तैयार होना चाहिए? वन मैन आर्मी की तरह होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? सेवा के लिए किसी का सहारा ढूंढते रहते हैं, है ना। ये आएगा तो मैं चर्च में आएगा, वो नहीं आएगा तो मैं। बहुत से लोग को देखो ऐसे घर में पड़े रहेंगे, कोई नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा, कोई आएगा तो, और बोलते क्या पता है? देखते कोई साथ नहीं मिलेगा तो चर्च में जाऊंगा, नहीं आएगा तो मतलब वन मैन आर्मी नहीं है वो। क्या नहीं है? प्रभु के लिए आप कैसे रहना चाहिए पता है? अकेले खड़े रहना चाहिए, भले आपके साथ कोई हो चाहे कोई भी ना हो। शिमशोन जो है किसी का सहारा नहीं लिया अपने जीवन में। जब 1000 लोग को मारते किसी सहारा लिया कि प्रभु मुझे कुछ लोग को भेज दे सपोर्ट के लिए, है ना, सहारा के लिए कोई सपोर्ट देकर के भेजा था? नहीं, अकेले ही गया, अकेले ही जो है ना जंग जीत के आ गया। हमें भी अपने जीवन काल में कैसे जीवन जीना है? हमें हमारे साथ कोई रहे चाहे कोई ना रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या करना है? हमें शैतान से क्या करना है? युद्ध हमें करना है। इस तरह शिमशोन का एक कैरेक्टर हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? लाना चाहिए। फिर बाद में यूहन्ना जी को भी परमेश्वर ने क्या किया था? जन्म दिया था। उनका जन्म क्यों दिया था? उनका जन्म इसलिए दिया था कि क्या करना चाहिए? अनेक लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर क्या करना चाहिए? फिरना। जिस वचन को पढ़े एक बार 1:12 पढ़ो, लूका सुसमाचार का 1:12 पढ़ो। हाँ, जकरिया देखकर घबराया और उन पर बड़ा भय छा गया। 15 पढ़ो, डायरेक्ट 15 पढ़ो। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और आगे वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने यूहन्ना को जन्म क्यों दिया था? प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? एक प्रजा को क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। हम भी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? प्रजा को तैयार करना चाहिए। तो तैयार कैसे कर सकते हैं हम लोग? जिस तरह यूहन्ना जी के बारे में लिखा है कि वो माता के गर्भ से क्या रहेगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। तो हमें भी क्या होना है? सबसे पहले पवित्र आत्मा से क्या होना है? डायरेक्ट ऐसे बिना बात के समय सेवा चले कर दिया समझो, कोई भी तुमको भटका देगा, है ना। तो क्या होना चाहिए? अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। यीशु मसीह का जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। इस तरह पतरस कहते हैं कि जो कोई मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान पाना है ताकि हम सेवा के लिए क्या हो सके? तैयार हो सके। पवित्र आत्मा में क्या करता है? लीड करता है, वचन में आगे बढ़ाता है, वचन के ज्ञान से हमें क्या करता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये सारे काम क्यों परमेश्वर ने हमें दिया है? पवित्र आत्मा में क्यों दिया है? ताकि हम क्या कर सके? परमेश्वर के लिए योग्य प्रजा तैयार कर सके। मतलब यूहन्ना जी का लाइफ भी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने क्या किया पता? बहुत से लोगों को तैयार किया। यीशु मसीह का सेवा स्टार्ट होने से पहले उन्होंने क्या किया पता है? बहुत से लोगों को तैयार किया और ये प्रचार करना शुरू किए कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है और वही तुम्हें क्या करने वाला है? पापों से छुड़ाने वाला है। फिर हमें अभी क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उनके टाइम पे तो तुरंत आ गए, लेकिन हमारे टाइम में दोबारा इस जगत में आने वाले हैं। तब तक हमें क्या करना है? जिस तरह यूहन्ना जी ने प्रचार किया उस तरह हमें भी प्रचार करना है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और जो लोग तैयार रहेंगे उनको इस स्वर्ग पे लेके जाने वाला है। नहीं तो तैयार नहीं रहेंगे तो दंड पाएंगे। तो ये ज्ञान, ये शिक्षा तुम्हें क्या करना है? जिस तरह यूहन्ना जी ने प्रचार किया उस तरह आपको भी क्या करना है? आपके पंजाब में आपके दोस्त रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, काम करने वाले आपके दोस्त रहेंगे, तो आपको क्या करना है? उन सभी को सुसमाचार क्या करना है? बताते रहना है। उसमें भले सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन 2-3 लोग तो
मान ही लेंगे। तो उन्हें क्या करना है? परमेश्वर के लिए तैयार करना। जिस तरह पास्टर जी आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? वचन को लेकर, ज्ञान को लेकर आप क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो। वो ड्यूटी किसका है? आपका भी है। पास्टर आपको तैयार करता है, आप क्या करो? बाहर के लोगों को तैयार करो, सबको यहाँ पर क्या करो? लेकर आ जाओ। किसके लिए? परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। ओके, इसीलिए यूहन्ना का जन्म हुआ है, उसी के लिए हमारा भी जन्म हुआ है। ओके, उस तरह यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है? हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें भी क्या बोलता है? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि हाँ, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हाँ, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, मतलब वचन क्या बता रहा है? यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लेके क्या दिया हमारे लिए? प्राण दिया। प्राण क्यों दिया? हमें हमारे पापों से छुड़ाकर स्वर्ग में लेके जाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए क्या दिया? अपना प्राण दिया, धरती पर जन्म लिया, हमें सुसमाचार बताया, हमें चंगाई दिया, हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताया, बहुत सारे दृष्टांत बताए, बहुत सारे रहस्य जो हम जानते नहीं थे, उन सारी बातों को बताकर हमारे लिए क्या दिया पता है? प्राण दिया है। उसी तरह परमेश्वर वचन क्या बता रहा है? जिस तरह उसने हमारे लिए प्राण दिया है, तो हमें क्या करना है? अभी हमें भी मतलब हमें भी प्राण देना है। किसके लिए? हमारे भाइयों को। जिस तरह अपना जीवन यीशु मसीह ने हमारे लिए खर्च किया है, हम भी क्या करना चाहिए? हमारे भाइयों के लिए। जो भी संसार में कौन है? हमारे भाई ही हो लोग, भले वो हिंदू कहलाते होंगे, मुस्लिम कहलाते रहेंगे, सिख कहलाते रहेंगे, बौद्धिस्ट कहलाते रहेंगे, लेकिन है कौन? सब के सब परमेश्वर के संतान है। सब जो है आदम के द्वारा ही आए हैं। मतलब हम सभी का मूल पुरुष कौन है? आदम है। अच्छा, हम सभी लोग भले हमारी भाषा अलग हो सकता है, हमारा देश अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, लेकिन हमारा परिवार क्या है? हमारा मूल पुरुष कौन है? आदम मेरा भी पिता है, आदम आपका भी पिता है, वो अन्य जाति का भी पिता है, सबका कौन पिता है? तो हमें क्या करना है? जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया है, हमें भी क्या करना है? उनके लिए प्राण देना। उनके लिए प्राण देना है, सूली पे जाके मरना नहीं है। आपका जीवन प्रभु को क्या करना है? देना है। आप जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, उसमें क्या खर्च होता है? आपका खून खर्च होता है। क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको खड़े रह के वचन बता रहा, क्यों बता पा रहा पता है आपको? क्योंकि मेरे अंदर क्या खर्च हो रहा है? ब्लड खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? खून खर्च हो रहा है। सिर्फ खून की वजह से मैं क्या पता यहाँ पर खड़ा, खून नहीं रह पाएगा तो इसके लिए देखो, बहुत से लोग ब्लड की कमी रहती है, वो लोग क्या नहीं कर पाते? ना चल पाते, ना बोल पाते, ना घूम फिर पाते। क्यों पता है? उनके अंदर ब्लड नहीं है। मतलब ब्लड एक प्रकार क्या पता, हमारा पेट्रोल की तरह है। जिस तरह गाड़ी की कैसे चलती है? पेट्रोल की तरह। पेट्रोल की वजह से क्या करता है? चलता। हमारा शरीर किसकी वजह से चलता है? खून की वजह से चलता है। खून को बाइबल क्या बताती है? प्राण बोलती है। पुराने नियम में अगर पढ़ोगे तो ब्लड को क्या बोलती है? प्राण बोलती है। अभी भी क्या करना है? अपने भाइयों के लिए प्राण देना है। देना है मतलब जिस तरह आप मेहनत करोगे, अपना ब्लड खर्च करोगे, उसका मतलब क्या होता है? प्राण देना होता है। तो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है पता है? जिस तरह यीशु मसीह का जन्म जो है लोगों को प्राण देने के लिए हुआ है, उस तरह हमारा भी जन्म क्यों हुआ है? लोगों के लिए हम क्या करना चाहिए? अपना प्राण देना चाहिए। मतलब आप सोचेंगे समझो मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो किसके लिए बोलना चाहिए? लोगों को जो है ना, उनके पापों से हमें क्या करना है? छुड़ाना है, उनको बचाना है। यीशु मसीह ने अपना काम करके चले गए। अब उस काम को कौन कंटिन्यू करना है? हम लोगों को कंटिन्यू करना है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ। इसके लिए पौलुस जी ने भी क्या बताया? माता के गर्भ से मुझे क्या किया? परमेश्वर ने ठहराया। क्यों ठहराया? ताकि मैं अन्य जातियों को क्या कर सकूं? सुसमाचार प्रचार कर सकूं। अभी हमारा भी जन्म क्यों हुआ है? अन्य जातियों को क्या करना चाहिए? हम लोग सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। सच में पौलुस ने इतना काम किया कि आज उनकी वजह से क्या पता है, सारी दुनिया में सुसमाचार क्या हुआ है? फैला। अगर वो मेहनत नहीं करते समय शायद हम लोग इतना प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते थे, है ना। सच में एक सेवक मेहनत करता है तो क्या होता है? सुसमाचार फैलता है, बहुत से लोगों को वचन मिलता है, लोग वचन को सुन के प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रचार करने वाला नहीं रहेगा तो
यीशु मसीह क्या बोलते हैं, है ना, खेत क्या हो चुका है, पक चुका है, लेकिन किसकी कमी है अभी, काटने वाले की। तो हमें क्या बनना है अभी, काटने वाला बनना चाहिए। पौलुस ने अपने जीवन में क्या किया पता, खेत बहुत सारा पका था, इसके लिए बहुत सारा मेहनत क्या किया, क्यों किया पता सारे काम वो लोगों ने, क्योंकि उनको जो है उनके जन्म का मकसद पता चल चुका था। अभी हमारे जन्म का मकसद हमें पता चल गया, कैसे, वचन से। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से क्या किया है, चुन लिया। क्यों चुना है, और कुछ वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। ओके, इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन पढ़िए। समाप्त की ओर जा रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत जल्दी केक कट जाएगा। 2 अध्याय 10 वचन, इफिसी की पत्री। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, मतलब पौलुस जो है कलीसिया को बता रहे हैं, जैसे पहला वचन ने बताया कि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने क्या किया था, हमको चुना है। 2 अध्याय 10 वचन में क्या बोल रहा है, क्या किया उसने, वापस पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए, क्योंकि हम किसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं। मतलब हमको किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने क्यों बनाया, और मसीह यीशु में, उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहरा। मतलब इस लाइन में आपको पूरा जन्म का मकसद बता दिया पौलुस ने, है ना। परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमें इसलिए सृजा है कि हम यीशु मसीह के द्वारा क्या करना चाहिए, हम मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, पहले से ठहरा। मतलब आपके जन्म से पहले क्या रेडी हो चुका है, काम। जिस तरह यूहन्ना जी का काम पहले कभी रेडी था, जन्म से पहले। यीशु मसीह का जन्म से पहले, पौलुस का जन्म से पहले, शिमशोन का जन्म से पहले, फिर हमारा जन्म से पहले ही काम तैयार हो चुका है। परमेश्वर ने आपको बाइबल दे दिया, वचन दे दिया, ज्ञान दे दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब A to Z आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया है, बता दिया। अभी हमें क्या करना जरूरी है, चर्च में आना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन का ज्ञान सीखना जरूरी है। इन सारे चीजों को सीखने के बाद सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें सृजा है ताकि हम क्या कर सके, मसीह में रहकर उन भले कामों कर सके जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, पहले से ठहरा है। पौलुस ये बातें लोगों को सिखाते गया और बहुत से लोग क्या हो गया पता है, करते भी गए। इसलिए जो कलीसिया प्रभु का काम कर रही थी तो पौलुस ने भी क्या किया पता है, उनका तारीफ भी किया। जैसे कि आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे। फिलिप्पी की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन, फिलिप्पी की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन। हाँ पहले दिन से लेकर आज तक, ओके, धीरे धीरे यहाँ पर कहता है कि इसलिए कि पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, मतलब यहाँ पर अच्छा काम बता रहा है, जिसने तुम में क्या किया, अच्छा काम यानी कि भले काम। अच्छा काम यानी क्या होता है, भले काम। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में क्या हुआ पता है, मेरे सहभागी रहे हो। मतलब पौलुस सुसमाचार बांट रहा था, प्रचार कर रहा था, बहुत से लोग ज्ञान सिखा रहा था, तो कलीसिया क्या कर रही थी, उनके सहभागी बनकर अपना जीवन बिता रहे। मतलब पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहे, ये पौलुस क्या कर रहे, सहभागिता दे रहे। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में ये अच्छा काम आरंभ किया है। मतलब ये अच्छा काम किसके जीवन में भी आरंभ होना बाकी है, अभी हमारे जीवन भी स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, क्यों बनाया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है, इसलिए सृजा कि हम मसीह यीशु में क्या कर सके, उन भले कामों कर सके जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए क्या किया है, तैयार
किया है। इसलिए पौलुस ने जब फिलिप्पी की कलीसिया को देखा तो उनको देख क्या पता बहुत आनंदित हुआ और बोल रहे कि ये काम बहुत तुमने अच्छा काम किया शुरू किया, आरंभ से लेकर अब तक क्या कर रहे हो तुम कर रहे हो, और ये कब तक चलते रहना चाहिए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, मतलब यीशु मसीह के दिन तक क्या होना चाहिए, पूरा होते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि चर्च में एक दिन आ गए 2 घंटा बैठ लिए और हमारा काम हो गया फिर हम संसार में ऐसा भटकेंगे, सब स्वर्ग देगा उनको। मसीह के दिन तक कैसे रहना चाहिए, मतलब जब यीशु मसीह आएगा सब हम लोग कैसे रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना मतलब है ना, नहा धो के सूट वूट पहन के अच्छा ड्रेस पहन के मेकअप करके रेडी होना नहीं। परमेश्वर जब भी आपको आएगा देखेगा समझो काम करते हुए दिखना मांगता है। क्या दिखना मांगता है, काम करते। कौन सा काम, तुम्हारा घर का काम नहीं, अगर खाना पका रही थी ये कर रही थी वो काम नहीं, है ना। सुसमाचार काम में आप लोग रहना चाहिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, वचन को लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर के उद्धार का मार्ग लोगों को बताने के लिए। इसीलिए क्या हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। मतलब आज के मैसेज से मैं आपको ये खुलासा किया हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, परमेश्वर के लिए, जीने के लिए। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है उस काम को पूरा करने के लिए। तो इसके लिए आज से आपको कैसे जीवन बिताना है, परमेश्वर के लिए ही जीवन बिताना है। बहुत से लोग प्रभु में रहकर भी क्या नहीं कर पाते पता है, प्रभु के लिए जी नहीं पाते। क्यों, उनको क्या लगता है काम पे जाना जरूरी है, ये पैसा कमाना जरूरी है, वो बनाना जरूरी है। इसी में क्या करते पता है, अपना जीवन बर्बाद करके लेते। लेकिन जो प्रभु के लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं स्वर्ग में हमें क्या करना है, स्वर्ग में घर बनाना है। किधर, जो सांसारिक लोग हैं संसार में घर बनाते, जो प्रभु के लोग हैं स्वर्ग में घर बनाते। फिर आप किधर बनाना चाहते हैं, स्वर्ग में बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इधर काम है ना। बहुत से लोग धन कमाने के लिए भागते हैं। आपको क्या कमाना है, क्या कमाना है, वचन कमाना है। वचन क्या है, ये भी धन है। वचन क्या है, ये धन है। लेकिन कौन सा धन है, ये स्वर्गीय धन है, आत्मिक धन। इसके पैसे के पीछे मत भागो, कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट में कुछ मिलेगा, 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो कितना साथ आपके साथ आएगा, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा आपको। जिसके लिए इतना मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, लास्ट में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तो क्या हमारे साथ रह सकता है, कौन सा धन हमारे साथ रह सकता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ज्ञान हमारे साथ क्या रह सकता है, हमेशा रह सकता है। इधर जितना धन जो कमाएगा ना वही स्वर्ग में जाएगा, है ना। इधर पैसा कमाने वाला स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो धन कमाएगा, इस ज्ञान को कमाएगा, वही क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा। यहाँ पर अच्छा पैसा कमा के, बीए करके, वो करके, अच्छा मेहनत कर कुछ मिलने वाला। इसके लिए सुलेमान क्या बोलते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ है सब कुछ, क्या है, व्यर्थ है। मनुष्य जो परिश्रम करता है उससे क्या लाभ उसको मिलता है, कुछ लाभ है उसको नहीं है। लेकिन पौलुस क्या बोलते हैं, जीना मसीह के लिए, मरना क्या है, लाभ है। क्योंकि जो परमेश्वर काम करेगा तुरंत स्वर्ग में जाएगा। उधर सब कुछ है जो हम धरती पर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मुझे कोई बीमारी, लेकिन बीमारी यहाँ पर आएगी आपको। आप कितना ही प्रार्थना कर लो, बीमारी आएगी और जाएगी। लेकिन स्वर्ग में आएगी भी नहीं और जाना तो है ही नहीं, है ना। वहाँ पर तुम कभी बीमार नहीं हो सकते, ना आपको कोई पीड़ा होगी, ना कोई दर्द होगा, ना आपको मृत्यु रहेगी, ना आपको शोक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जो जीवन आप जीना चाहते हो वो जीवन परमेश्वर किधर देने वाला है आपको, स्वर्ग में देने वाला। तो परमेश्वर में किसको देगा, जिन लोगों ने अपने जन्म के मकसद को जान लिया है और उस मकसद के अनुसार धरती पर जीवन बिता रहे हैं, उनको ही परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग का राज्य देगा। तो मैं चाहता हूँ, है ना, यही बोलना चाहता हूँ, कंपलसरी बाइबल जरूर पढ़ें। ओके, कंपलसरी बाइबल जरूर पढ़ें, क्योंकि बाइबल में ही आपके हर सवाल का जवाब है। आप क्या करना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन किधर है, बाइबल में ही है। तो आप लोग इस तरह बाइबल पढ़ते रहिए। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें कई सारे मैसेज मैंने क्या किया है, बातें किया। मेरे चैनल का नाम है बाइबल वर्सेस डेविल। ओके, पहला राजेश रहेगा, राजेश बाइबल वर्सेस
डेविल, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हो, काफ़ी सारे टॉपिक से मैंने क्या किया है, बातें किया है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।